तो चलो फटाफट जो है आज जो एग्जाम हुआ है इंग्लिश का प्री बोर्ड 2 जो हो रहा है उसके आंसर की को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से आंसर आपके सही होंगे और मिला करके आप भी बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। फिलहाल ये एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है, फटाफट आप इसको जो है पढ़ लीजिए। मैंने इसको रीड कर लिया हुआ है और अब यहाँ से आपको बताते हैं कि पहले का जो आंसर होगा वो क्या होगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। तो इसका सही आंसर है डिसिप्लिन। आप इस पैसेज को पढ़िएगा तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा डिसिप्लिन इज द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है अ मैन विदाउट डिसिप्लिन कैन अचीव नथिंग वर्थ वाइल इन लाइफ। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन है डिसिप्लिन कॉस्ट नथिंग बट इज डैश है तो विंस अ लॉट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ये ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज डिसिप्लिन रिस्ट्रेन अस फ्रॉम मिसयूजिंग। तो ये है आवर लिबर्टी, राइट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा फोर्थ के लिए। फिफ्थ में अ वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन्स नीड। नीड मतलब होता है जरूरत या आवश्यकता, तो यहाँ पे नेसेसिटी ही स्टार्टिंग में दिया हुआ है। अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच अपोजिट द वीकनेस। वीकनेस का जो अपोजिट होता है वो आपको इस पैसेज में क्या दिया हुआ है? स्ट्रेंथ। अब जो है ये जो आपको दिया हुआ है एक यहाँ पे एप्लीकेशन दिया हुआ है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। जैसे टू दी प्रिंसिपल, ऐसे स्कूल का नाम है तो यहाँ दी प्रिंसिपल लगेगा, ऐसे ही आपको इसको देखना है। फिर यहाँ पे ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनको भरना है। तो आपको सबसे पहले जो 7 क्वेश्चन का है टू दी हेडमास्टर, तो यहाँ पे क्या भराएगा? द हेडमास्टर, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा 7 के लिए। 8वें के लिए यहाँ पे मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुल्ली, तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग? दूसरे में रिस्पेक्टफुल्ली। अच्छा, तीसरे में यहाँ पे देखिए आई विल टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी बुखार से पीड़ित है, तो सफरिंग यहाँ पे लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आगे बात करें 10 नंबर में, यहाँ पे देखिए इसके बाद जो आएगा दैश लिखा हुआ आई एम देयर फॉर कंप्लेड टू डैश माई सेल्फ फ्रॉम, तो यहाँ पे भरा जाएगा एबसेंट, राइट। तो यहाँ पे एबसेंट भरा जाएगा। और उसके बाद 11 नंबर में देखिए, यहाँ पे 11 नंबर के लिए यहाँ इसके बाद में आपको आता है हाईली डैश, तो हाईली क्या हो जाएगा? ऑब्लाइज, राइट। तो हाईली ऑब्लाइज यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो है लास्ट में योर्स के बाद में क्या भरा जाता है? योर्स, यहाँ पे लिखेंगे ऑबिडियंटली, राइट। तो ऑप्शन नंबर ये वाला ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं थर्ड सेक्शन में, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है अमित हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2005, दिस सेंटेंस इज इन। तो आपको पहचानना है कि ये जो सेंटेंस है ये किसमें है। तो देखिए सिंस और फॉर जो है वो किसमें लगता है? आपका जो परफेक्ट कंटिन्यूटी है उसको दर्शाने के लिए सिंस और फॉर का यूज होता है। अच्छा, प्लेइंग लगा हुआ है तो ये आईएनजी है, तो परफेक्ट कंटिन्यूटी को बताता है जहां पे वर्ब के साथ में आईएनजी लगा हुआ है। अच्छा, वर्ब के साथ में आईएनजी लगा हुआ है और साथ में सिंस या फॉर आ रहा है तो वो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी ये रही आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है सी सेड दैट, और उसके बाद सी लिखा हुआ डैश डैश डैश। आगे आपको फिल इन द ब्लैक में भरना है, तो इसमें से क्या भरा जाएगा? सी वॉज हैप्पी, उसने कहा। कहा, खाया, पिया, गया, ये सब पास्ट में हो जाता है। तो और उसके बाद सी है, सिंगल है, तो यहाँ पे वॉज हैप्पी लिखा जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द पैसिव वॉइस ऑफ सी कॉल्ड मी। सी कॉल्ड मी का आपका क्या हो जाएगा? आई वॉज कॉल्ड बाई हर, राइट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। 16 नंबर है सी डज नॉट नो डैश टू अपीयर टी, डैश टू प्रिपेयर टी, राइट, सॉरी। तो क्या हो जाएगा? हाउ टू प्रिपेयर टी, राइट। सी डज नॉट नो, वो उसको नहीं पता कि वो चाय जो है कैसे बनाई जाए। आगे क्वेश्चन है 17 आई डैश लाइक टू हैव कॉफी, आई वुड लाइक टू, ऐसे सिंपल बोला भी जाता है आई वुड लाइक टू टी और कॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डॉटर्स डिड रामलाल हैव। तो रामलाल की कितनी बेटियां थी? तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर 4, इसको आप सबको पता होना चाहिए, 4 बेटियां थी। उसके बाद 19 नंबर है हाउ मच वॉज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ। तो कितने का जो नेकलेस था? तो 36,000 फ्रांस में आपका वो मनी था, 36,000 फ्रांस। अगला है हु इज फ्लावर। तो यहाँ पे बात कर रहा है हु इज फ्लावर, फ्लावर कौन था, कौन है, राइट। तो फ्लावर की बात कर रहा है, तो फ्लावर किसके बारे में बोला गया है? वो राइटर के बारे में खुद बोला गया है। 21 इन विच सिटी द गौतम बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सेरेमन, राइट। तो बनारस में दिया हुआ था इन्होंने अपना पहला उपदेश।
नेक्स्ट है 22, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो इसके सही राइटर, ये वाला गलत है, सी वाला, यहाँ पे है ऑर्डन नैस, राइट, ऑर्डन नैस इसका सही आंसर हो जाएगा। 23, कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कॉफी प्लांटेशन के लिए कुर्ग आपका फेमस है। कासे कुर्ग, कासे कर्नाटका, राइट। आगे बात करते हैं, वेयर वॉज द यंग सीगल लेफ्ट एलॉन। तो लेज में फंस गया था, ये जो घाटी होती है ना, वहां पे। अगला क्वेश्चन है, विच प्लान द ऑथर वाज फ्लाइंग। विच प्लान द ऑथर वाज फ्लाइंग, तो भाई कौन से प्लान के, तो ओल्ड डकोटा डीएस है ना, एक्चुअली प्लान नहीं, ये प्लेन है, सॉरी फॉर दैट। तो विच प्लेन द ऑथर वाज फ्लाइंग, किस प्लेन से जो है ऑथर उड़ रहा था, तो ओल्ड डेकोटा DS-088, ये आप याद रखिएगा, ये काफी थोड़ा सा डीप भी कह सकते हो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड फायर सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस जो कविता है, उसमें जो फायर है, फायर शब्द है, वो किसको, किसके सिंबल के लिए यूज हो रहा है, तो फायर मीन्स की डिजायर की बात कर रहा है, यानी इच्छा। अगला बात करते हैं, व्हाट डज मिस्टर पम्फ्री थिंक हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, व्हाट डज मिस्टर पम्फ्री थिंक्स हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम मैलन्यूट्रिशन, राइट, मैलन्यूट्रिशन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। माल न्यूट्रिशन मतलब कि जो इधर उधर की चीजें खाने से जो समस्या आती है। अब बात करते हैं, ये एक पैसेज दिया हुआ है, गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन, राइट। इस पैसेज को आप पढ़ लीजिए, द क्लास रोड आई हैड, दिस इज लिखा हुआ है। अब मैं आपको सीधे आंसर बताता हूँ, हु इज आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज, लिखा है ना, द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू। तो आई यहाँ पर जिसके लिए यूज हुआ है, तो वो एनी के लिए यूज हुआ है, एनए, राइट। अगला क्वेश्चन है 29, हु वाज मिस्टर नेजिंग। तो मिस्टर नेजिंग क्या थे, एनिस के टीचर थे। मिस्टर नेजिंग कौन थे, एनिस के टीचर, एनए के टीचर। और तीसवा क्वेश्चन है 30 नंबर का, व्हाट डज द वर्ड रेडिकुलस, रेडिकुलस का मतलब क्या होता है, तो वेरी सिली, वेरी सिली। इस तरह से आप सभी ने, उम्मीद करता हूं कि मिला लिया होगा, और कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं जरूर कमेंट में हमको बताइएगा।